नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं नए धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? ए 2014, बी 2016, सी 2018, डी 2020। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है बी 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को रोजगार देना, बी ग्रामीण क्षेत्र में सभी को पक्का मकान प्रदान करना, सी सड़क निर्माण करना, डी शिक्षा का प्रचार करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का मकान प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में प्रति मकान कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 70,000 रुपये, बी 1,20,000 रुपये, सी 1,30,000 रुपये, डी 90,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रति मकान कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? इसका आंसर है बी 1,20,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार के मकानों का निर्माण किया जाता है? ए कच्चे मकान, बी झोपड़ियाँ, सी पक्के मकान, डी बहुमंजिला इमारतें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार के मकानों का निर्माण किया जाता है? इसका आंसर है सी पक्के मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र में प्रति मकान सहायता राशि कितनी है? ए 1,20,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1,30,000 रुपये, डी 1,50,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र में प्रति मकान सहायता राशि कितनी है? इसका आंसर है सी 1,30,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न्यूनतम मकान आकार क्या है? ए 15 वर्ग मीटर, बी 20 वर्ग मीटर, सी 25 वर्ग मीटर, डी 30 वर्ग मीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न्यूनतम मकान आकार क्या है? इसका आंसर है सी 25 वर्ग मीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? 10,000, बी 20,000, सॉरी, बी 12,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 20,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर है बी 12,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने चरणों में मकान निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ए 1 चरण, बी 2 चरण, सी 3 चरण, डी 4 चरण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने चरणों में मकान निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है बी 2 चरण। आईएपी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन सा लाभ उपलब्ध है? ए अधिक सहायता राशि, बी अधिक समय सीमा, सी अधिक श्रम दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। आईपी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन सा लाभ उपलब्ध है? इसका आंसर है सी अधिक श्रम दिवस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति से होने चाहिए? ए 25%, बी 50%, सी 60%, डी 75%। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति से होने चाहिए? इसका आंसर है सी 60%। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सबके लिए आवास प्रदान करना है? ए 2022, बी 2024, सी 2030, डी 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सबके लिए आवास प्रदान करना है? इसका आंसर है बी 2024। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने दिनों का कुशल मजदूरी कार्य महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से दिया जाता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 95 दिन, डी 100 दिन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने दिनों का कुशल मजदूरी कार्य महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से दिया जाता है? इसका आंसर है सी 95 दिन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण की निगरानी कौन करता है? ए ग्राम सभा, बी जिला पंचायत, सी बीडीओ, डी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर है ए ग्राम सभा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को क्या प्राथमिकता दी जाती है? ए मकान का संयुक्त स्वामित्व, बी मकान का पूरा स्वामित्व, सी मकान का नामांकन, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को क्या प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है ए मकान का संयुक्त स्वामित्व। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड का अनुपात मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या है? ए 60:40, बी 50:50, सी 70:30, डी 75:25। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड का अनुपात मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या है? इसका आंसर है ए 60:40। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तहत लाभार्थी का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? ए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, बी ग्राम सभा, सी पंचायत समिति, डी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? इसका आंसर है ए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला लाभार्थियों को क्या विशेष लाभ है? ए. प्राथमिकता के आधार पर मकान। बी. अलग से अनुदान। सी. मकान का संयुक्त स्वामित्व। डी. विशेष श्रेणी का दर्जा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला लाभार्थियों को क्या विशेष लाभ है? इसका आंसर है सी. मकान का संयुक्त स्वामित्व। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति लाभार्थियों के लिए क्या प्रावधान है? ए. अतिरिक्त सहायता राशि। बी. मुफ्त श्रम। सी. तकनीकी सहायता। डी. उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति लाभार्थियों के लिए क्या प्रावधान? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण अवधि कितनी होनी चाहिए? ए. 6 महीने। बी. 12 महीने। सी. 18 महीने। डी. 24 महीने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण अवधि कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है बी. 12 महीने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का स्वामित्व किसके नाम पर होता है? ए. पति। बी. पत्नी। सी. संयुक्त। डी. परिवार के मुखिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का स्वामित्व किसके नाम पर होता है? इसका आंसर है सी. संयुक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ए. 2015-16। बी. 2016-17। सी. 2017-18। डी. 2018-19। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है बी. 2016-17। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिलाओं को कौन सा लाभ मिलता है? ए. अलग से मकान। बी. मकान में सह स्वामित्व। सी. मकान का पूरा स्वामित्व। डी. इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिलाओं को कौन सा लाभ मिलता है? इसका आंसर है बी. मकान में सह स्वामित्व। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्ग मीटर का मकान उपलब्ध कराया जाता है? ए. 15 वर्ग मीटर। बी. 20 वर्ग मीटर। सी. 25 वर्ग मीटर। डी. 30 वर्ग मीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्ग मीटर का मकान उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर है सी. 25 वर्ग मीटर। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण किस वर्ष शुरू हुआ? ए. 2018। बी. 2019। सी. 2020। डी. 2021। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर है सी. 2020। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान निर्माण की न्यूनतम अवधि क्या है? ए. 6 महीने। बी. 12 महीने। सी. 18 महीने। डी. 24 महीने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान निर्माण की न्यूनतम अवधि क्या है? इसका आंसर है बी. 12 महीने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस स्तर पर योजना लागू की जाती है? ए. ग्राम पंचायत। बी. जिला परिषद। सी. राज्य सरकार। डी. केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस स्तर पर योजना लागू की जाती है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी का चयन कैसे होता है? ए. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन। बी. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। सी. पंचायत समिति। डी. राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी का चयन कैसे होता है? इसका आंसर है बी. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? ए. अनुसूचित जाति जनजाति। बी. विधवाएं। सी. विकलांग व्यक्ति। डी. उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है डी. उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में प्रति मकान कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए. 1,20,000। बी. 70,000। सी. 1,30,000। डी. 90,000। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में प्रति मकान कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसका आंसर ए. 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ए. रोजगार सृजन। बी. शहरी विकास। सी. ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण। डी. इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी. ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान किसके नाम पर पंजीकृत किया जाता है? ए. पुरुष के नाम पर। बी. महिला के नाम पर। सी. दोनों के नाम पर। डी. परिवार के मुखिया के नाम पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान किसके नाम पर पंजीकृत किया जाता है? इसका आंसर है बी. महिला के नाम पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? ए. नकद भुगतान। बी. बैंक खाते में भुगतान। सी. पंचायत के माध्यम से। डी. इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? इसका आंसर है बी. बैंक खाते में भुगतान। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ए. सभी को रोजगार देना है। बी. सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना। सी. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। डी. इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी. सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है? ए. गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को। बी. सभी ग्रामीणों को। सी. सरकारी कर्मचारियों को। डी. इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है? इनका आंसर है
ए गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में मकान पूरा करना होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में मकान पूरा करना होता है? इसका आंसर है ए 1 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी कौन करता है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला प्रशासन, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर है ए ग्राम पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ए आवेदन प्रक्रिया द्वारा, बी पंचायत द्वारा नामांकन, सी ग्राम सभा की अनुशंसा से, डी उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण 2024 तक किया जाना है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 2.95 करोड़, डी 3 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण 2024 तक किया जाना है? इसका आंसर है सी 2.95 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लाभ क्या है? ए सस्ता मकान, बी मुफ्त मकान, सी पक्का मकान, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है सी पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे नहीं मिलता? ए गरीबी रेखा के ऊपर वालों को, बी अनुसूचित जाति जनजातियों को, सी विधवा महिलाओं को, डी विकलांग व्यक्तियों को। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे नहीं मिलता? इसका आंसर ए गरीबी रेखा के ऊपर वालों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए 10,000, बी 12,000, सी 15,000, डी 20,000। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसका आंसर है बी 12,000। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा नाम क्या है? ए इंदिरा आवास योजना, बी ग्रामीण विकास योजना, सी सबके लिए आवास, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है सी सबके लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? ए बैंक खाते में, बी नकद, सी ग्राम पंचायत के माध्यम से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? इसका आंसर है ए बैंक खाते में। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ए सभी को शिक्षा प्रदान करना, बी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना, सी ग्रामीण क्षेत्र में पक्का मकान बनवाना, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान बनाना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? ए 2020, बी 2022, सी 2024, डी 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? इसका आंसर है सी 2024। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 2.95 करोड़, डी 3 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है? इसका आंसर है सी 2.95 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन्हें प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है? ए गरीब विधवा महिलाओं को, बी अनुसूचित जाति जनजातियों को, सी विकलांग व्यक्तियों को, डी उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन्हें प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कितने वर्ष में पूरा किया जाना है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कितने वर्षों में पूरा किया जाना है? इसका आंसर है बी 2 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस स्रोत से फंडिंग की जाती है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी दोनों, डी किसी अन्य स्रोत से। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस स्रोत से फंडिंग की जाती है? इसका आंसर है सी दोनों। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्य लाभार्थी कौन होते हैं? ए गरीब परिवार, बी विधवा महिलाएं, सी विकलांग व्यक्ति, डी उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्य लाभार्थी कौन होते हैं? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगर आप ये वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।